हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में मैं आपके साथ मेरी जो बेसिकली एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी है जो मैं निफ्टी और सेंसेक्स में यूज करता हूँ उसकी कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स ऑफ कोर्स थे एंड मैंने रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की थी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, मेरे टेलीग्राम मेंबर्स के साथ और मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ, जो मैं बेसिकली एक्सपायरी डे के दिन यूज करता हूँ। पूरा कंप्लीट इसका ब्रेक डाउन करके मैंने बताया था स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और कब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, वो सब कुछ इन डिटेल। कुछ एक डाउट्स थे तो मैंने सोचा कि इस लाइव सेशन में आके मैं आपसे वो डाउट क्लियर करता हूं बाय टेकिंग द रिसेंट टू एक्सपायरीज। ठीक है, तो बेसिकली अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे पहले मैं आरएसआई को हटा देता हूं, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आरएसआई का कोई काम नहीं है। ठीक है, आरएसआई ये रहा। ठीक है, ओके। आरएसआई कुछ काम नहीं है। तो देखो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी में मैं सीपीआर का यूज करता हूँ। सीपीआर का कंसेप्ट जिसको पता नहीं है उसके बारे में मैं ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन आप जनरल वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि व्हाट इज द पावर ऑफ सीपीआर इन द इंट्राडे चार्ट्स। ठीक है, अगर कुछ सीपीआर के ऊपर कैंडल्स बनेगी तो मेन टेंडेंसी रहती है कि सीपीआर इन कैंडल्स को अट्रैक्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि हर बार, हो सकता है कि यहाँ पे कैंडल बनने के बाद एक ऊपर अप रैली आ जाए। ठीक है, वो हमारे व्यू अगेंस्ट में गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कैंडल सीपीआर के ऊपर बन रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीआर उनको अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर कैंडल्स ऊपर बन रही है तो वो सीपीआर के आसपास आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर नीचे बन रही है तो सीपीआर उसको अपवर्ड की ओर अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल सा बेसिकली कह सकते हो आप, एक एप्लीकेशन है सीपीआर की जो मैं यूज करता हूँ अपने एक्सपायरी स्ट्रेटेजी में या एक्सपायरी डे के दिन निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, अब मैं आता हूँ रिसेंट एक्सपायरी में। रिसेंट एक्सपायरी थी मेरी 12 जून की, और तो मैं 12 जून का चार्ट निकाल लेता हूँ। देखो ये 12 जून का चार्ट है, ये 12 जून का चार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे सीपीआर ये बना है, बहुत ही नैरो, सॉरी बहुत ही नैरो सीपीआर बना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब नैरो सीपीआर बनता है ना, हम वहां पे एक ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हो और सिमिलरली एक ट्रेंड मूव आया है। अब वो चाहे ऊपर की ओर आए चाहे नीचे की ओर आए वो नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू नैरो सीपीआर एक इसकी एप्लीकेशन है कि नैरो सीपीआर में मार्केट वन वे मूव करता है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल एक डोजी कैंडल थी और सीपीआर के ऊपर क्लोज भी है। ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडल में आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि सीपीआर के अंदर क्लोज हुई ऊपर क्लोज हुई, तो हम सेकंड कैंडल्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ही सीपीआर के ऊपर है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे मेरा व्यू जो बनेगा ना वो बनेगा साइडवेज टू बियरिश। मतलब अगर सीपीआर के ऊपर क्लोज भी थर्सडे के दिन तो यहाँ पे मेरा व्यू क्या बन गया, साइडवेज टू बियरिश। ठीक है, साइडवेज टू बियरिश। तो मैं ट्रेड कौन सा लूंगा, साइडवेज टू बियरिश। ठीक है, अब मैं स्टॉक मॉक में अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करता हूं। तो मैं यहाँ पे जो अगर बियरिश मूव है तो मैं यहाँ पे पुट में अपनी पोजीशन बनाऊंगा, बेसिकली पुट बियर स्प्रेड। और अगर अब बुलिश मार्केट है, सीपीआर के नीचे क्लोज होती है और ऊपर की ओर जाएगा तो वहां पे कॉल बुल स्प्रेड बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा बियरिश व्यू है अकॉर्डिंग टू चार्ट्स को देख के फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल पे, तो मैं यहाँ पे बियरिश ट्रेड बनाऊंगा। तो 9:20 पे आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल मैंने यहाँ पे क्या किया, एट द मनी को बाई किया और स्लाइडली इन द मनी जाके मैंने एक सेल कर दिया। तो यहाँ पे मेरी ये पोजीशन ये बन गई। ठीक है, तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर चीज में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 1:1.7। अगर मैं लॉस मैं अगर 1 रुपए कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स बना रहा हूँ। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना ऑन द लॉन्ग टर्म सिनेरियो तो आपको दो ही चीज पे फोकस करना है, एक तो अपने ड्रॉडाउन को कम करना और एक अच्छा आरआर रेशो मेंटेन करके चलना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे आरआर रेशो बहुत ही अच्छा है, और ऑफकोर्स आरआर रेशो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉडाउन भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, नाउ माय कैपिटल इज ऑलमोस्ट 10 लाख, तो मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूँ। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लॉस कितना लेने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% लॉस लेने को तैयार हूँ, विच इज ऑलमोस्ट 10,000। मतलब 10 लाख का 1% है 10,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ। सिमिलरली मैं अपनी पोजीशन साइज करूंगा कि मेरा लॉस वहां पे 10,000 से ज्यादा नहीं हो। तो मैं अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 लॉट में लेता हूं तो आप देखोगे कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो गया यहाँ पे 9,700, विच इज अप टू माई रिस्क एपेटाइट। और सिमिलरली अगर मार्केट मेरी व्यू में जाता है तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 16,000 रुपए। ठीक है, ये था नॉर्मल स्ट्रेटेजी बन गया। कैपिटल यूज हुआ ऑलमोस्ट 5.63 लैक्स। तो रेस्ट ऑफ जो कैपिटल बचा 10 लाख में से, जो बेसिकली मार्जिन हुआ ऑलमोस्ट 5.5 लाख, बाकी का 4.5 लाख कैपिटल बचा, वो मैं एडजस्टमेंट में यूज करूंगा। कब, अगर मार्केट मेरी व्यू के अगेंस्ट में जाता है। मेरा व्यू है बेसिकली बियरिश अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, और अगर बुलिश मार्केट हो जाता है तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा और अपने लॉस को कम से कम रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात थी मेरी स्ट्रेटेजी की। ठीक है, अभी क्या करना है, बेसिकली हमें एडजस्टमेंट कम करना है। देखो मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट मुझे तब करना है जब मार्केट यहाँ से, जैसे स्पॉट प्राइस है 25,164, यहाँ से अगर 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला जाए,
मतलब मेरा व्यू बियरिश है, लेकिन मार्केट यहाँ पे 25,164 की जगह 25,264 हो जाए, तब मुझे या तो अपना एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट करना है, नहीं तो मेरा मैक्सिमम लॉस ऑलमोस्ट अगर 5,000 रुपए आ जाए तब मुझे सेकंड अपना बेसिकली एडजस्टमेंट करना है। वापस समझाता हूँ, मुझे एडजस्टमेंट कब करना है, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में 100 पॉइंट भाग जाए, नहीं तो मेरा लॉस ऑलमोस्ट 5,000 रुपए एमटीएम शो करने लग जाए। दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगी, आई विल डू माई एडजस्टमेंट। सिंपल रूल, ठीक है। और अगर मैं 5-5 मिनट से आगे भी बढ़ाऊँ ना, तो एज पर द चार्ट मुझे दिख रहा है कि मार्केट बेसिकली नीचे ही गया है, तो मुझे एडजस्टमेंट करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू चार्ट्स मुझे ऑलमोस्ट 16,000 रुपए मिल गए इस पर्टिकुलर डे के दिन। तो आप देखोगे ना यहाँ पे कि मैंने अपनी बेसिकली कैपिटल से मैंने सबसे पहले व्यू डिसाइड किया एक्सपायरी डे के दिन, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करी। अगर वो स्ट्रेटेजी गलत होती है तो मैं लॉस कितना करता, 10,000। लेकिन गाइस एक चीज याद रखना है, 10,000 मैक्सिमम लॉस है। मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ और मेरा एडजस्टमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि लॉस को कम से कम रखना, अपने ड्रॉडाउन को कम से कम रखना। वो मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लूंगा, उसमें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट 1.6% ऑफ माई एंटायर कैपिटल मैंने प्रॉफिट बनाया, और कैपिटल मैंने ऑलमोस्ट 50% यूज किया। ठीक है, तो ये थी एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी। अभी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लेता हूँ, इससे तो सिंपल एक्सपायरी थी, मेरे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी और इजीली मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेकंड अगर मैं एक्सपायरी लूं यहाँ पे, विच इज 5 जून। ठीक है, 5 जून की एक्सपायरी लेता हूँ, इसी मंथ की फर्स्ट रिसेंट एक्सपायरी में प्रॉफिट हुआ। अभी 5 जून का मैं अगर चार्ट लगा लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको एक बेसिक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ये 5 जून का चार्ट। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली आपको दिखे। ठीक है, तो ये 5 जून का चार्ट। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल अगर सीपीआर के ऊपर क्लोज होती है तो हम यहाँ पे बियरिश व्यू बनाएंगे। ठीक है, बियरिश व्यू बनाएंगे, लेकिन अगर हम बियरिश व्यू बनाएंगे तो मार्केट ऊपर की ओर भाग गया और यहाँ पे मेरे व्यू के अगेंस्ट में गया, तो एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, ताकि मैं आपको एडजस्टमेंट करके बताऊं। ठीक है, तो आपको व्यू तो समझ में आ गया कैसे व्यू बनाना है। फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल देखा, सीपीआर देखा आपने। सीपीआर एक मैं चीज और कंसिडर करता हूँ, मैंने शायद लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी कि सीपीआर कहाँ पे बन रहा है। पिछला सीपीआर कहाँ पे था, यहाँ पे था। सेकंड सीपीआर इसके नीचे बना, तो हमारा बियरिश व्यू है। ठीक है, डिसेंडिंग सीपीआर बना। सिमिलरली कैंडल्स ऊपर की ओर बनी है, क्लोज हुई है, तो अगेन यहाँ पे मेरा मल्टी कंफर्मेशन है कि मार्केट बियरिश जा सकता है। ठीक है, बट इट्स नॉट अ होली गोल्ड स्ट्रेटेजी, ऑफ कोर्स मेरा बियरिश व्यू रहेगा सिमिलरली। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब मार्केट सीपीआर नैरो होता है तो एक ट्रेंडिंग मूव आता है अपसाइड या डाउन साइड, और यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग मूव है। ठीक है, तो अभी मैं 5 जून को मेरा व्यू बना है बियरिश का, तो मैं बियरिश स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ। ठीक है, ये है 5 जून की 9:20 को एक्सपायरी। तो अगर मैं बेसिकली स्पॉट प्राइस के आसपास बनाऊं तो देखो यहाँ पे पुट बियर स्प्रेड बनाना पड़ेगा, बेरिश में बाई किया, इन द मनी स्लाइटली जाके मैंने सेल किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने मुझे RR रेशो 1:1 दिया। ठीक है, ठीक है, 1:1 मतलब ठीक है, 1:1 RR रेशो एज पर माई स्ट्रेटेजी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको ये RR रेशो आपके फेवर में मिलेगा, 1:1.5, यानी अगर लॉस 1 होगा तो प्रॉफिट 1.5 टाइम्स। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी बनी। एंड मैंने बताया था पोजिशन साइजिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे 5 लॉट ले लेता हूँ। अगर मैं 5 लॉट से करता हूं तो मेरा आप देखोगे रिस्क एपेटाइट में मेरे पूरा स्ट्रेटेजी है 9,200 का लॉस है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी 9,400 है। ठीक है, 1% अगर खो रहा हूं तो 1% बना भी रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ, 4 लाख। तो मेरे पास अभी 6 लाख कैपिटल पड़ा है जिससे मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, पोजीशन साइजिंग मैंने बता दी कैसे करनी है। मेरे को लॉस 1% ले सकता हूँ वर्स्ट कंडीशन में, 1%, और विच इज ओनली 10,000 रुपीज ऑफ माई एंटायर कैपिटल। ठीक है, अभी मैं 5-5 मिनट से आगे करता हूँ सो डेट मुझे बेसिकली एडजस्टमेंट करने का मौका मिले। एडजस्टमेंट कब करना है, या तो 24 ये 650 मान के चलो, इसको स्पॉट प्राइस नियर है 24,650 से, अगर ये 24,750 हो जाए, मतलब 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला जाए, या यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 5,000 का दिखाई दे। ठीक है, अभी मैं आगे करता हूँ 5-5 मिनट से। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ऑलमोस्ट, अगर आप मेरा स्पॉट प्राइस देखोगे तो 24,750 आ गया। स्ट्रेटेजी 24,650 पे बनी थी, यानी 100 पॉइंट अगेंस्ट में चला गया, और प्रॉफिट भी मेरा
लॉस भी मेरा ऑलमोस्ट 5,500 का हो गया। एडजस्टमेंट आप 5,000 पे करना जब आपका 5,000 एंटोन दिखाई दे। हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, इट्स ओके। तो ऐसे केस में एडजस्टमेंट कैसे करना है, देखो बेसिकली मेरा काम है कि ये जो लॉस दिख रहा है ना, इस लॉस को कम से कम रखना है। तो अगर मार्केट आगे की तरफ भाग रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मार्केट आगे की तरफ भाग रहा है, इस लॉस को कम करना है, तो मैं क्या सेल करूंगा? मैं यहाँ पे बेसिकली पुट सेल करूंगा कि मार्केट ऊपर की ओर भाग रहा है, तो पुट के प्रीमियम जल्दी मेल्ट होंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, स्लाइटली, जैसे 24,650 है तो मैंने यहाँ का ये सेल कर दिया, और एक दूर जाके मैंने ये सेल कर दिया। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि मेरा लॉस वहां पे कहा 10,000 का था, वहां पे यहाँ पे लॉस आ गया 5,900 का। आपको एक कर्सर पे दिख रहा होगा, एक्सपायरी डेट 5,900 का लॉस। तो मैंने अपना लॉस जहां पे 10,000 का था, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट 5,900 का लॉस कर दिया। ऑलमोस्ट 4,000 रुपए मैंने अपने लॉस से बचा लिए, अगर मार्केट यही घूमता है तो। सिमिलरली अगर आप फेज देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस बहुत ज्यादा हो गया, विच इज 62,000। लेकिन गाइस एक चीज याद रखना कि दिखने को 62,000 है, इतना मैं लॉस नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस मार्केट में पड़ा है कि 10,000 का पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस है। कल को अगर मार्केट यहाँ से वन वे में भाग भी गया ना मेरे अगेंस्ट में, तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस तो 10,000 ही होने वाला है, जो मैंने अपने ब्रोकर में सेट कर रखा है। ठीक है, इतना तो मैं लॉस 10,000 से ज्यादा देने नहीं वाला। ठीक है, 10,000 देने वाले, ये चाहे 60,000 हो, जैसे कि ये 62,000 दिखा रही है, चाहे 60,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, मैक्सिमम लॉस तो मेरे 10,000 ही होगा, जो मेरे पोर्टफोलियो में या मेरे एमटीएम में बेसिकली एंट्री डाली हुई है। ठीक है, और इवन अगर मार्केट में एडजस्टमेंट करता रहता हूं, तो मुझे मैक्सिमम लॉस यहाँ पे मैं कितना दूंगा, अगर मैं आपको वापस दिखाऊं तो 5,900 का मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, तो अगर मैं, और हाँ एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर मार्केट बाई चांस अभी तो यहाँ घूम रहा, हो सकता है कि देखो एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भागे, हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर भागे, यहाँ से वापस फॉल कर जाए। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है ना, आपकी ये स्ट्रेटेजी में बहुत गंदा लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर मार्केट पीछे की ओर भागेगा ना, तो इस ग्रीन जोन में जरूर आएगा, सॉरी इस ग्रीन जोन में जरूर आएगा। और जैसे ही इस ग्रीन जोन में कहीं आया ना, तो मैं अगेन एडजस्टमेंट करके इस बड़े से लॉस को कम से कम कर दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ मेरे पास प्री प्लान है, एक रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है कि मुझे कब क्या करना है, ताकि मैं कम से कम लॉस दे सकूं। और मेरा मोटिव यही रहता है कि अगर मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट में गया ना, तो मैं लॉस तो लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैंने गलती करी है, अगेंस्ट में गया है, तो वो लॉस को मैं लेकिन कम से कम रखूंगा। 10,000 का लॉस मेरा अगर मार्केट में पड़ा है, तो मैं 10,000 का लॉस नहीं देगा, ट्राई करूंगा कि उस 10,000 को 5,000, 4,000, 2,000 तक लेके जाऊं, ट्राई करूंगा। और ये एकदम एग्रेसिवली नहीं लेके जाना, नहीं तो बैक फायर करके कर जाता है। ठीक है, अभी मैं अगेन 5-5 मिनट से आगे करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। ठीक है, अभी मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 6,000 का हो गया 10,000 से। ये मार्केट देखो वहीं का वहीं भाग रहा है। 5-5 मिनट से मैं आगे करता हूँ। 15-15 मिनट से आगे कर रहा हूँ। अब देखो मेरा लॉस यहाँ पे 3,800 पे आ गया, आप देख सकते हो। 5,500 पे जब लॉस था, तब मैंने एडजस्टमेंट किया था। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में आया, पीछे की ओर आ रहा है। और जैसे इस ग्रीन जोन में आएगा ना कहीं आपको ग्रीन दिख ही जाएगा, और वहां पे आप एडजस्टमेंट करके इस बड़े से लॉस को भी कम कर सकते हो। ठीक है, कम से कम कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा एडजस्टमेंट करने का। ठीक है, मैं आगे करता हूँ 15-15 मिनट से। अभी देखो, अभी बेसिकली अब मार्केट वहीं पे रह रहा है, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए, मैं 12 बजा देता हूँ। ऑलमोस्ट 12 बज गए और मार्केट वहीं का वहीं ट्रेड हो रहा है, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। इवन आप अगर मेरा ब्रेक इवन भी देखोगे ना, मार्केट 24,750 पे और मेरे को 24,500 तक लॉस नहीं होने वाला है ना। तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट मेरे फेवर में पड़ा। अगर मार्केट 1% टूटता है ना, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, कहने का मतलब है। ठीक है, अगर आप और अगर आपको और एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे 5,900 का लॉस है, और एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करना है, तो आप अपने यहाँ पे जो आपने एडजस्टमेंट किया था उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे दूसरा बेच के, यहाँ पे दूसरा बेच के आपने अब लॉस देखो 4,800 पे कर लिया। पहले 5,900 का था, अभी 4,800 पे आ गया। इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आगे की ओर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको एग्रेसिवली एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि देखो लास्ट के टाइम में एक्सपायरी डे के दिन गामा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मतलब विद इन ए सेकंड आपके प्रॉफिट एंड पीएनएल पूरा चेंज होता है। तो वहां पे आप बेसिकली बैकफायर कर जाएगा और आप वहां पे लॉस कर बैठोगे। ठीक है, और अगर मैं इसको एंड ऑफ द डे लेके जाऊं, तो आप देखोगे कि एंड ऑफ द डे मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, ऑलमोस्ट 4,800।
विच इज ऑलमोस्ट 5.5% ऑफ माई कैपिटल। तो मैं प्रॉफिट कितना बनाया था लास्ट ट्रेड में? 1.6%। तो नेट नेट मुझे 2x में 1% प्रॉफिट में हूँ। सिमिलरली आपको समझ में है कैसे एडजस्टमेंट करना है। देखो स्टार्टिंग में इसमें लॉस कितना था? ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का लॉस था। ठीक है, मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट में गया, जैसे ही अगेंस्ट में गया 5,000 का लॉस दिखा, मैंने एडजस्टमेंट किया और एडजस्टमेंट करने से क्या हुआ, मेरा लॉस मैंने 5,000 कर लेके आ गया, यानी मैंने 5,000 रुपए अपने जेब से बचा दिए इनडायरेक्टली, है ना। तो बेसिकली अगर कोई भी स्ट्रेटजी में आप अपना ड्रॉडाउन लो रखोगे और अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करोगे, तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द क्वार्टर जब भी अपना प्रॉफिट इवेल्युएट करोगे, वहां पे आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। और ये चीज समझ में नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि बेसिकली एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करते हैं, वो बैकफायर कर जाता है और बड़ा अच्छा खासा लॉस ले बैठते हैं। हमेशा आपको थोड़ा कूल रहना है, कूल माइंडेड, अपनी की आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ रहना है और डोंट प्ले एग्रेसिवली। आप एक चीज दिमाग में लेके चलो कि अगर मार्केट मेरे आगे व्यू में रहा तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा ही बनाऊंगा, अगर अगेंस्ट में गया तो मैं लॉस लूंगा, क्योंकि गलती मेरी है। मैंने जो व्यू बनाया उसके अगेंस्ट में गया तो ऑफकोर्स मैंने कुछ ना कुछ गलत चीज डिसाइड करी चार्ट्स को देखे, जिसकी वजह से मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया, तो मैं लॉस एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन वो लॉस कम से कम होगा। ये चीज आप मान के चलो, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी कैसे इंप्रूव होगी और अच्छे खासे आप प्रॉफिट जनरेट कर लोगे मार्केट में।